हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आपने कभी अपने सपनों को इतना बड़ा सोचा है कि आपकी सोच ही आपको डराने लगे? क्या आपको लगता है कि सफलता के सभी रिकॉर्ड तोड़ना सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए संभव है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसीलिए कि एकाएक बात को अवश्य सुनिए ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक अब पहुँच सके। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य कर्मा की ओर। आज हम बात करेंगे उस जज्बे की, उस ताकत की और उस अकड़ विश्वास की जो आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। महाराज जी कहते हैं, जीवन में सपना देखो, बड़ा सोचो, इससे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। आइए जानते हैं कैसे महाराज जी कहते हैं। जब से पहले आप बड़ा सोच की आदत डालिए। अगर आप छोटे छोटे लक्ष्यों के पीछे भागते रहेंगे तो बड़ी सफलता कभी नहीं मिलेगी। इतिहास गवाह है कि जो लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल हुए हैं उन्होंने हमेशा बड़ा सपना देखा। अगर आप भी उन लोगों में से एक बनना चाहते हैं तो जो सफलता के सारे रिकॉर्ड आप तोड़ सके, तो आज ही अपने सपनों को बड़ा कर लें। किसी भी महान कार्य की शुरुआत एक छोटे सपने से होती है, जिसे बड़ा सोचकर और मेहनत से साकार किया जा सकता है। बहुत से लोग बहुत छोटी छोटी कामना रखने से अपने जीवन में उतना ही प्राप्त करते हैं जितना सीमित उनके मानसिक की होती है। तो महाराज जी यहाँ पर यह संकेत आपको देते हैं कि जीवन में जितना बड़ा सपना आपका होगा, उतनी बड़ी योजना यह ब्रह्मांड आपके लिए स्वयं आपकी झोली में डाल देगा। अगला, महाराज जी कहते हैं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यह आज अगर समझ जाएंगे तो जीवन में कष्ट कम होंगे। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीवन का कोई अत्यंत विकल्प नहीं होता। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको हमेशा खून पसीना एक करना होगा। यह बात याद रखें। महाराज जी की बहुत ही अद्भुत बात मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। रोज़ सवेरे जब आप उठते हैं तो इस कामना को मन में अवश्य रखिएगा कि आज मैं अपना सबसे बेहतर परिश्रम करूँगा, आज मैं अपना सबसे बेहतर स्वरूप रचूँ। इस सोच के साथ यदि आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपके पूरे चरित्र में एक बहुत ही अद्भुत बदलाव, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में आपको स्वयं अनुभव होगा। मेहनत को अपना कर्म बना लीजिए और देखिए कैसे सफलता खुद जलकर आपके पास आती है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं, असफलता से के डर से बिल्कुल मत डरिए। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जो लोग असफलता से डरते हैं वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, असफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह असफलता आपको और मजबूत बनाएगी। यदि आप इस असफलता पर हार मानने के बजाय दोबारा से प्रयास करने का मनोबल तैयार करते हैं, असफलता को गले लगाओ, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग गिरने के बाद उठते हैं वही सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं, आत्मविश्वास और धैर्य का सहारा लेना सीखें। अपने ऊपर विश्वास रखें। जो भी तुम्हारी कार्य कुशलता है, जो कुछ भी तुमने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान पर भरोसा रखें कि यह ज्ञान मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए संपूर्ण है। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी। इसके साथ ही धैर्य रखना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। हर बड़ी चीज़ वक्त लेती है और कोई भी काम चुटकियों में नहीं होते।
इस पूरी बात को यदि आप समझ जाएं तो आप समझ लेंगे कि हारने जैसा शब्द आपके जीवन से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति धैर्यवान बनो, धीरे धीरे आप सफलता के करीब पहुंच जाओगे। महाराज जी का आइए जानते हैं महाराज जी का कहना। महाराज जी आगे क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं सकारात्मक सोच करके जीवन में को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके अंदर वह ऊर्जा आएगी जो आपको सफलता की ओर जरूर लेकर जाएगी। हर रोज़ अपने आप से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ और देखो कैसे आपकी सोच धीरे धीरे बदल जाएगी। आपके जीवन से असंभव नाम का शब्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा। महाराज जी आगे कहते हैं कि हमेशा हमेशा हर व्यक्ति को प्रेरणा की तलाश में रहना चाहिए। प्रेरणा हर जगह है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। अपने आसपास के लोगों से सीखो, उसके अनुभवों से प्रेरणा लो और खुद को हर दिन धैर्यवान बनाकर पूरी तरह से ऊर्जावान रहो। महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानते, जो यह तय कर लेते हैं कि मेरे लक्ष्य में या मेरे देखे हुए सपन में जो भी चीज़ बाधा बनकर आएगी मैं उसे पार करके अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। ऐसी कामना करके यदि जीवन में आगे बढ़ोगे तो जीवन जीने का एक अलग ही मज़ा आएगा। आगे महाराज जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। यह बात आज के इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात है, रेखांकित करने वाली बात है जो मैं आपके सामने कहने वाला हूँ। महाराज जी कहते हैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना मत। जब भी आपको लगे कि आप रास्ते से भटक रहे हैं, अपने सपने को याद करें। आंखें मूंद कर जो सपना आपने अपने जीवन के लिए देखा है उसे एक बार अंतर्मन की दृष्टि से देखें तो आप हारते हुए भी जीत जाएंगे। यही सपना आपको वापस रास्ते पर लेकर आएगा। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि लक्ष्य तय करते हैं और बीच में जैसे ही आप थोड़ी सी असफलताओं का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, उस समय आप घुटने टेक देते हैं। आप कहते हैं कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना बड़ा सपना देखा है तो असंभव है, यह पूरा हो ही नहीं सकता। यहीं पर आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल आप कर रहे होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप घिरे स्वयं को पूरी शक्ति से उठकर आगे जीवन में बढ़ने का प्रयास करें। जब भी आपको यह लगे कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, उस समय महाराज जी से प्रार्थना करें कि ये इस कठिन समय में महाराज जी मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। इस समय यदि महाराज जी आपकी सहायता करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक सफल व्यक्ति बनकर उभर कर बाहर आएंगे। लेकिन महाराज जी तभी आपकी सहायता करेंगे जब आप अपनी सहायता करना स्वयं जानेंगे। बहुत बड़ी बात यह है कि क्योंकि महाराज जी इसी और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हारना कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति जिस सपने को देखता है उस सपने को पूरा करे बिना हार मान लेना भी एक तरह से बेईमानी है। महाराज जी आगे कहते हैं कि कभी भी किसी भी स्थिति में हार मत मानना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हार माननी ही नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। कभी भी अपने सपने को मत छोड़ो। हर दिन हर पल अपने आप से कहो मैं हार नहीं मानूंगा। यही सोचकर आपको सफलता के शिखर तक पहुंच जाएगी। आज ही अपने सपने को आप नई उड़ान दें, मेहनत करें और देखें कैसे सफलता तुम्हारे द्वार तक स्वयं चल कर आएगी। यह साल आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि साल की शुरुआत है। महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। सफलता के सारे रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं, बशर्ते आप इन बातों पर विश्वास करें। महाराज जी को अपना स्वरूप सौंप दें। महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप देखेंगे हर कार्य आपसे बड़ी सहायता से, बड़ी सुगमता से हो जाएगा। सारी व्यवस्थाएं स्वयं कर देंगे।
बस वैक पर विश्वास करना बंद मत करना। यही इस कर्मांक की सबसे बड़ी सीख है। जो आज के इस कर्मांक को शरण कर रहे हैं उन सब के लिए एक ही बहुत अद्भुत कर्मांक होगा। अगर आप एक एक बात महाराज जी की अपने जीवन में उतारे तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं कर्मांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना करने का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ हम विदा लेते हैं। और विदा लेने से पहले जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।